जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं जानता हूं इस बात को करने में थोड़ी सी देरी जरूर हो चुकी है, लेकिन देखिए, ओयो हमारे देश में लोगों के दिलों के इतने ज्यादा गहरे कोने में घुस के बैठा हुआ है कि यकीन मानिए, भले ही इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन दुख तो कहीं ना कहीं सबको हो रहा है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ओयो से जुड़ी हुई जो न्यूज निकलकर सामने आई है, उसके कारण हमारे देश में जो प्रेमी युगल मौजूद हैं, जो कि पार्कों में बैठने के लिए मजबूर हैं आज की तारीख में भी, लेकिन ओयो का उनको एक सहारा था, उन सब की नींदें इस समय उड़ चुकी हैं। क्योंकि यकीन मानिए, दिन भर में फुर्सत के कुछ पल सुकून के जो उनको मिल जाया करते थे, अब उनके ऊपर एक तरह की दोधारी तलवार लटक रही है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम दुनिया के लगभग हर एक सीरियस और नॉन सीरियस इशू के बारे में लाइटली बातें करते हैं। तो आज का टॉपिक है भैया, ओयो बैनिंग अनमैरिड कपल्स। सीरियसली बात है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप आलू टमाटर की सब्जी में से आलू को बैन कर दें। मतलब जो ओयो का असली यूएसपी था वही हटा दिया। ओयो, तुम मतलब लिटरली यार, तुम थे कौन और बन क्या गए हो? क्योंकि इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस बारे में ज़रा समझते हैं कि आखिर कहाँ पर कौन सी चीज़ बिगड़ी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आखिर ये जो पूरा क्या कुछ हुआ है, तो समझिए कि अभी तक ओयो का टैगलाइन था, आपके अरमान हमारे रूम्स, लेकिन अब लगता है टैगलाइन बदल के आपके अरमान हमारा बैन ये कर दिया गया है। दरअसल आप हमारे रूम्स में आ तो सकते हैं, बस बस आपके पास शादी का प्रूफ लेकर आना होगा, और वो ज़रूरी भी है। शादी के बिना ओयो अगर आप आना चाह रहे हैं तो भैया बेहतर होगा कि आप कुछ और ऑप्शन ढूंढ लें। और हाँ, प्रूफ भी कोई ऐसा वैसा नहीं चलेगा। शादी के एल्बम के साथ शादी की मामी की चाची के इंस्टाग्राम स्टोरी भी चाहिए होगी। भाई, हमारा जो होटल है वो वाकई में कोई एवं अब होटल नहीं रह गया है। एक्चुअली में अगर आप इन होटल्स में जाएंगे तो आपको वहां पर जाकर फील हो सकता है कि आप सीआईडी के इंटरोगेशन रूम में पहुंच चुके हैं। अय्यर ने तो शुरू से ही लव वर्ड्स का दरअसल ध्यान रखा था। अब यहां पर एक चीज और शुरुआत में कही गई थी ओयो की तरफ से, और वो थी प्राइवेसी गारंटीड, सेफ रूम्स फॉर कपल। ये सब स्लोगन्स ओयो की तरफ से ही आए थे, और मुझे लगता है कि अगर आपने ओयो का इस्तेमाल किया है तो आपको भी याद होंगी। अब वही ओयो ये कह रहा है कि शादी के बिना कमरा नहीं मिलेगा। मतलब एक तरीके से ओयो ने अपने ही प्रोडक्ट को अपने ही हाथों से बैन कर दिया। दरअसल अनमैरिड कपल्स के लिए ओयो का ये बैन ऐसा है जैसे बिरयानी से चिकन निकाल दिया गया हो। खुद का ही मजाक खत्म करने वाली बात है। मतलब इलायची वगैरह निकालते तो समझ में भी आता, लेकिन आप तो यहां पर एक अलग ही तरह की बात कर रहे हो। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती है। देखिए, शादी करना जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत जरूरी है। अगर आप अनमैरिड हो तो क्या आप एज अ टूरिस्ट ट्रैवल नहीं कर सकते? सवाल ये खड़ा होता है। मतलब अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और शिमला ट्रिप पर जा रहे हो, तो पहले शादी करो, फिर हनीमून मनाने के लिए आप सोच सकते हैं, डबल धमाका पैकेज ले लो। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमारा देश इस समय आगे बढ़ रहा है, जहां एक तरफ हमारे देश में लिव इन को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं, और वहीं पर ओयो जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, ये इस तरह के रूल्स लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये आज़ादी के ऊपर वार नहीं है? देखिए, और सर ये इन सब बातों को भी छोड़ दीजिए। शादी से अब मुझको एक बात याद आई कि शादी के बाद तो लोग ओयो वैसे भी जाते नहीं हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, शादी के बाद तो इंसान के पास घर होगा ना भाई, तो वो ओयो क्यों ही जाएगा? क्योंकि अगर मैं ओयो की सर्विसेज की ही बात करूं तो भैया देखिए, ऐसा है कि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। गद्दे फटे हुए मिलते हैं, कुर्सियां टूटी हुई मिलती हैं, बाथरूम के नल हिले हुए मिलते हैं, और रिसेप्शनिस्ट पे जो बंदा रहता है, वो जब भी मेट वाला आपको सीन याद है ना, होटल डिसेंट वाला, वो उस निगाह से आपका पूरा एक्सरे निकाल रहा होता है। तो शादी के बाद तो ओयो जाना वैसे भी बनता नहीं है। उसके बाद के लिए मेक माई ट्रिप, IBBO, Booking.com, बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। जाहिर सी बात है भाई, शादी के बाद घर मौजूद है, और घर में बहुत सारे लोग और भी मौजूद रहते हैं, तो आपका टारगेट ऑडियंस तो गया। क्योंकि वो लोग फिर सास ससुर से बचने के लिए या किसी से ही बचने के लिए दूसरी बेहतर जगहों पर जाना पसंद करते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करके। वहीं पर ट्विटर पर तो एकदम से आग ही लग चुकी है इस पूरे मैटर को लेकर। कोई बोल रहा है कि अब ओयो में रूम्स के साथ मंडप और पंडित जी भी मिलेंगे क्या? तो वहीं कुछ का कहना है कि ओयो बन गई है अब एक तरीके से शादी.com की फ्रेंचाइजी। दरअसल ये ओयो की पॉलिसी नहीं है, ये सोसाइटी के प्रेरणा का एक तरीके से हम रिजल्ट है, ये कह सकते हैं। और हमारी सोसाइटी भी ना एकदम यूनिक है। कभी कहते हैं कि तुम्हारे संस्कार कहाँ गए, और कभी बोलते हैं कि बेटा हम समझदार हैं, तुम बस अपना ध्यान देख लो। मतलब एक तरफ सोसाइटी हमें गिल्ट ट्रिपिंग करा रही है, और दूसरी तरफ होटल वाले डबल बेड देने से मना कर रहे हैं। आखिर अनमैरिड लोग रात भर करें तो करें क्या? पार्क में बैठ के लूडो खेलेंगे क्या?
और वो पार्क जहाँ पर कि वो अंकल लोग शाम को जब इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं, तो वो इस तरीके से नज़र उठाकर देखते हैं जैसे कि मानो उन्होंने अपनी जवानी में ये सब कुछ किया ही नहीं था, बस गिल्ली-डंडा खेल कर आगे बढ़ गए। अगर हम लोग एक तरीके से ओयो के बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, तो ओयो का ये डिसीजन उनकी बैलेंस शीट का कहीं न कहीं पोस्टमॉर्टम कर सकता है। दरअसल अनमैरिड कपल्स वर देयर ब्रेड एंड बटर। अब जब वो ही बैन हो गए तो फिर बिजनेस का क्या? भाई शादी वाले कपल्स तो अपने हनीमून के लिए रिजॉर्ट्स या फिर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जाते हैं। बजट में तो मतलब ये सब चीजें आती नहीं। और देखिए, आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले ओयो की सर्विस क्वालिटी की बात करी, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग है। वहाँ पर होटल में जाकर आप, क्योंकि देखिए बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि वहाँ पर अनमैरिड कपल्स आ रहे हैं। कई बार लोग सस्ते होटल के लिए भी ओयो में जाते हैं। तो ऐसे में उन जगहों पर जाकर जो सर्विस मिलती है, वो सर्विस वाक़ई में इतनी निहायती घटिया होती है कई बार तो कि आप सोचते हैं कि मैं क्यों ही आ गया। तो ऐसे में अगर इन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस या फिर अल्टरनेटिव्स की हम लोग बात करें, तो लोग शादी करना स्टार्ट करेंगे या फिर एयरबीएनबी की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे। ये बात हम लोग सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं, हालाँकि शादी काफ़ी पीछे रहेगी। बट एयरबीएनबी तो वैसे भी आज की तारीख में बोलता है कि भैया लिव एनीवेयर, मतलब कि अनमैरिड कपल्स के लिए ये एकदम स्वर्ग बन चुका है। ओयो का तो पूरा का पूरा मैदान खाली ही हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, आज के समय में मार्केट में अगर आप अपने आप को बनाए रखना चाहते हो रिलेवेंट, तो आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा जो कि मार्केट में डिमांड में है। और आपने खुद जो डिमांड क्रिएट करी है, अगर आप खुद ही उस डिमांड को खत्म कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में काफ़ी सारे भूखे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जो कि आपके उस वॉइड को भरने के लिए आ जाएँगे। और फाइनली ओयो के इस नए रूल को लेकर मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर हम कहने की बात करेंगे, तो ओयो शायद आपको लगेगा कि लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, पर सच बात तो यह है कि जब ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होंगे ना, तो लोग वही चूज करते हैं जहां पर उनको कन्वीनियंस मिले। मतलब प्राइवेसी, सेफ्टी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये ओयो के सबसे बड़े 3 पिलर्स थे जो कि आज की तारीख में धीरे धीरे ही सही लेकिन अब गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम आज की तारीख में यह बोल सकते हैं कि ओयो ने खुद अपना जो एक मार्केट क्रिएट किया था, कहीं ना कहीं वो खुद उस मार्केट को खत्म कर रहे हैं, या यूं कहूं कि दूसरे लोगों को मौका दे रहे हैं कि भैया इस ग्राउंड पे हमने तो खेल लिया है, अब अगर आपको खेलना है तो आप अपने हिसाब से आकर देख लीजिए। बट द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। जो डिमांड एक मार्केट में है, अनमैरिड कपल्स को लेकर जो ये बात चल रही है, उस एक सेगमेंट की जो डिमांड मार्केट में है, क्या ओयो के इस एक नियम से वो पूरी की पूरी डिमांड खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब शेर के मुंह को खून लग चुका है। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी ओयो की कहानी। एक ऐसी ऐप जो कि अनमैरिड कपल्स के अरमानों का सहारा हुआ करती थी, और अब एक ऐसे ऐप में बदल गया है जो कि शादी के सर्टिफिकेट मांगता है। आपको क्या लगता है, क्या ओयो संस्कारी होने के बाद में बच पाएगा? क्या ये रूल वाकई में सही है, या ये बस एक सोसाइटी के प्रेशर में लिया हुआ डिसीजन है? कमेंट्स में जाके जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक बने हुए हो इस वीडियो मेरे साथ, तो पसंद तो आई ही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर मैरिड हो या अनमैरिड, वाकई में सिर्फ खुश रहो और मस्त रहो और कुछ भी नहीं। जय हिंद, जय भारत।